नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर के एनआईटी छात्र की पटना में मौत। दो बहनों के बीच था इकलौता भाई। शिक्षक पिता सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा निवासी एक शिक्षक के बेटे की पटना बिहार में हादसे में मौत हो गई। मृतक युवक पटना में रहकर एनआईटी इंजीनियरिंग कर रहा था। वह तृतीय वर्ष का छात्र था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं कॉलोनी में शोक छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक मूलतः कांसोटी खेड़ा बाड़ी निवासी शिक्षक जॉन सिंह मीणा हाल निवासी महाराजा बाग कॉलोनी बाड़ी का बेटा अश्वनी कुमार पटना में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बताया गया कि अश्वनी कुमार की 2 दिसंबर 2025 को हादसे में पटना में मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वह पटना पहुंचे, जहां से कानून प्रक्रिया पूरी कर शव को बाड़ी लाया गया, जिसका आज गुरुवार को सुबह बाड़ी में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक युवक 2 बहनों के बीच इकलौता भाई था। बताया गया कि अश्वनी मेधावी छात्र था। इस घटना से परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है, जिस कारण वह फिलहाल कुछ भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे पा रहा है। हालांकि कुछ लोग एक्सीडेंट में तो कुछ लोग करंट लगने से अश्वनी की मौत होने की बात कह रहे हैं। मृतक के पिता जॉन सिंह मीणा आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। जगनेर में सूदखोरों से परेशान युवक ने पिया तेजा, इलाज के दौरान मौत। आगरा जिले के जगनेर कस्बे में साईं धाम कॉलोनी बिधूली रोड निवासी 19 वर्षीय युवक अमन मित्तल ने सूदखोरों की धमकियों से परेशान होकर तेजाब पी लिया, जिससे आज गुरुवार को अल सुबह इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक अमन मित्तल के पिता रवि मित्तल का पूर्व में ही निधन हो चुका है। परिजनों के अनुसार सूदखोर अमन को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। मानसिक दबाव के चलते अमन ने मंगलवार देर रात करीब 9:30 बजे अपने कमरे में तेजाब पी लिया। घटना के समय अमन की मां शशि मित्तल दुकान पर थी, जबकि उसके बड़े भाई पीयूष बाहर नौकरी करते हैं। मां के घर लौटने पर अमन की बिगड़ती हालत देखकर उसे तत्काल आगरा के गोयल सिटी हॉस्पिटल रामबाग ले जाया गया। 1 दिन के इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया, जहां लगभग 2 दिनों तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करने के बाद गुरुवार तड़के अमन ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान अमन के कमरे से 2 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने ज्ञानेश पंडित, राहुल उपाध्याय और संदीप पंडित नामक 3 व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन ने सुसाइड नोट में लिखा है कि ये लोग लगातार धमकी देकर पैसे वसूल रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। मृतक की मां शशि मित्तल ने गुरुवार शाम जगनेर थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जगनेर थाना प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर विधायक शोभा रानी को हाईकोर्ट से राहत। आपराधिक कार्यवाही रद्द। 13 जनवरी 2017 को श्याम शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दी थी शिकायत। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी को लेकर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को राहत देते हुए भरतपुर की निचली अदालत के मामले में लिया प्रसंज्ञान आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश शोभा रानी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे में भरतपुर के एसीजेएम कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 और महिला उत्पीड़न कोर्ट के 12 मई 2023 के प्रसंज्ञान आदेश को निरस्त किया जाता है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र और अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता महिला है। वह ना तो कंपनी के प्रबंधन से जुड़ी है और न ही निदेशक मंडल की सदस्य है। वह कंपनी की केवल शेयर धारक है। कंपनी के दैनिक कामकाज या निर्णय लेने में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। इस मामले में पुलिस ने न तो याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया और न ही उसके खिलाफ कोई जांच लंबित है। इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल कंपनी के शेयर धारक होने के आधार पर उसे अपराध में शामिल मानकर प्रसंज्ञान लिया है। याचिका में विधायक के वकील ने कहा कि इस मामले के शिकायतकर्ताओं के साथ समझौता हो चुका है। प्रकरण पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। ऐसे में उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश रद्द किया जाए। गौरतलब है कि 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 व 120 बी में
मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने शोभा रानी के पति बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया और करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी थी। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। मेला रंगमंच पर स्थानीय कवियों ने लूटी दर्शकों की वाहवाही। चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। वाह, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। मैं आपके दिल के दरवाजे खोलने की कोशिश करता हूँ। गंगा यमुना और चंबल का पानी है। यहाँ ऐसा लग रहा है पूरा शिक्षा विभाग बैठा है, तो शिक्षा विभाग को दिखाना है कि कोई टीचर सामने से पढ़ रही है। लहू में मेरे गंगा यमुना और चंबल का पानी है। धर्म संस्कार गुण रीति भी अपनी हिंदुस्तानी है। धर्म संस्कार गुण रीति भी अपनी हिंदुस्तानी है। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव में बुधवार रात को स्थानीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व निरीक्षक रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता वीरेंद्र त्यागी ने की। मुख्य अतिथि राजस्व निरीक्षक रजत जैन ने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दी जाए, जिससे उनकी पहचान में और चार चांद लग जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकार इस मंच के माध्यम से अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य है कि स्थानीय कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, जिससे वे जिले का नाम रोशन कर सके। इससे पूर्व में अतिथियों और कवियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कवियों ने कविताएं सुनाई, जिसे सुनकर दर्शकों ने खूब सराहा। कवि श्रीराम गोस्वामी ने कलम आजाद होती है, कभी वह झुक नहीं सकती। कवि राहुल राज हिचकियां सिसकियां और अंधेरे हैं कोई सुनता नहीं वक्त का फेर है, जिसे सुनाकर कवि ने श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। रजनी शर्मा मृदुल ने श्यामा जी उलझ गई श्यामा जी के रूप बीच ढूंढत फिरत श्यामा अपनी चुनरिया, ओ मेरे सांवरे
बना लो राधिका अपनी। कवित्री प्रिया शुक्ला, भाग्य की रेखाएं गढ़ती सदा रागनी, मादकता की हाला हूं मैं, रिश्तों की पवन डोर में गुथी हुई माला हूं मैं, जिसे सुनकर श्रोताओं ने खूब दाद दी। विवेक कुशवाहा ने कुछ तो कारण होगा हम कविता के अग्रिम ध्वज है, दिनकर, भूषण, नीरज और निराला के वंशज है। इस कविता को सुनकर श्रोताओं ने खूब सराहा और दाद दी। आकाश परमार ने पाकिस्तानी स्वानों से तुम अपने शेर लड़ा देते, पीओके की दूर की बात हम पाकिस्तान उड़ा देते, सुनाकर खूब दाद बटोरी। पवन कुमार शर्मा ने नेताओं को समझ सको तो समझो वोट जानी, इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई बेईमानी। कुमार गौरव ने प्रश्न उठाएंगे उग्र सेन पर जब जब कंस धरा पर होंगे। प्रेम प्रसून ने तुलसी ने लिख दिया राम का चरित्र सब, राम के चरित्र को सचित्र लेके आओ तुम। गोविंद पटवारी ने हास्य व्यंग के साथ प्रेम करना तो प्रिय इतना सरल है कि माटी पर माटी से ही माटी लिख दीजिए, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर सराहना की। बाबूलाल नगर, वीरेंद्र त्यागी और अतुल राजस्थानी ने अपनी कविताएं पेश की। फर्जी राजस्थान रोडवेज की बस को परिवहन विभाग ने किया सीज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के अंतर्गत गुरुवार को परिवहन विभाग की टीम ने फर्जी रूप से निजी बस को राजस्थान रोडवेज की बस जैसा कलर करके चलाने के आरोप में सीज कर दिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इस समय राजस्थान रोडवेज की एक बस वहां से गुजरी, जिस पर परिवहन विभाग की टीम को उसमें कुछ त्रुटियां नजर आई। धौलपुर से करौली रोड पर चलने वाली बस में लिखा था राजस्थान परिवहन से संबंधित, जिस पर परिवहन विभाग की टीम ने बस के कागजों की जांच करी तो पाया कि बस राजस्थान रोडवेज की नहीं है। बस में मौजूद यात्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिचालक ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं परिवहन विभाग द्वारा एवीएम कॉन्वेंट विद्यालय की बस को भी कागज पूरी न होने पर सीज किया गया है। बाल वाहिनी के विरुद्ध नियमानुसार चलने एवं बच्चों के सुरक्षित परिवहन का अभियान जारी रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर एसपी विकास सांगवान बेहद सख्त एक्शन में नजर आ रहे एसपी जिले के पुलिस अधिकारियों की रात 11 बजे तक लगातार 7 घंटे ली क्राइम मीटिंग। लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारी, थाना अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जहां उन्होंने जिले के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग बुधवार शाम 4 बजे शुरू होकर मैराथन 7 घंटे तक लगातार चली। इस दौरान लंबित प्रकरणों की थानावाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, बीएनएसएस के तहत पेंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह से पेंडिंग प्रकरणों, SC/ST एवं पॉक्सो के 2 माह से लंबित प्रकरणों, लोक सेवकों पर हमले के पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंध में केस वाइज समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिन्हित कर नई हिस्ट्री शीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एवं मालखाना के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, निरंतर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान FR की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी
कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही थानों एवं कार्यालयों पर आने वाले व्यक्तियों से सहजता एवं सरलता से व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह, सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़, सीओ वनिया खलील अहमद, सीओ सैपो अनूप सिंह, सीओ बाड़ी महेंद्र कुमार और सीओ सरमुथरा नरेंद्र मीणा सहित जिले के सभी थानों के थाना अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजूखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। कुएं पर इंजन लगाने को लेकर विवाद, 3 महिलाएं घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र स्थित नक्सोदा गांव में कुएं पर इंजन लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस झगड़े में लाठी डंडों से हुए हमले में 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला सोनिया पत्नी राजेश कश्यप ने बताया कि बुधवार शाम वे अपनी जेठानी सीमा पत्नी रामू कश्यप और रीना पत्नी रावी कश्यप के साथ खेत में फसल को पानी देने के लिए कुएं पर इंजन चलाने गए थे। इसी दौरान परिवार के ही दूसरे पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सोनिया के साथ साथ सीमा कश्यप और रीना कश्यप भी घायल हो गई। परिजनों ने तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि इन दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। पूर्व में हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से झगड़े का मामला सामने आया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। लड़ाई है थी, कुआ के पीछे अंजन धर रहे थे। से हम अंजन धर गए थे, टेम्पू निकाल रहे थे। सो हम जे दुराले जा रही थी टेम्पू के लिए, तो वह कोटे के पीछे डंडा लेके खड़े हुए कुलाई दे थी इनके मुड़ में। इनमें डंडा दे, इनमें मेरे पीठ में भी डंडा भंडा दे, सगरे डंडा दे। जो मारपीट करी वो कौन लोग थे? गवंडी नहीं, गांव के मोड़े गांव के भाई, गांव के ही हैं। हाँ, गांव के ही। पहले भैया थी मन, लेकिन अब जब तो राजीनामा हुआ, जब कुछ भी नहीं था, अब तो कुछ नहीं था भैया, जब बस चौमास। अब इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 4, एक घर पे। एक घर पे। जो इनका नाम क्या है जो महिला घायल हुई है? एक सीमा, एक रीना है। सीमा के पति का नाम? राम। जाति? कहाँ के निवासी है? नक्सौदा। और दूसरी कौन है? रीना। रीना के पति का नाम? रावी। और कौन घायल हुआ इसमें? और मैं हुई, मेरे पीठ में। आपका नाम क्या है? सोनिया। पति का नाम? राजेश। जाति? कश्यप। गुरुवार तक अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नहीं किया आवेदन। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन।
धौलपुर जिले के बाड़ी बार संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। गुरुवार तक अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अधिवक्ता ने आवेदन नहीं किया है। शुक्रवार नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। अन्य 4 पदों पे उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए 3 सदस्यीय चुनाव टीम का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर, राधे श्याम उपाध्याय और ब्रज किशोर शर्मा चुनाव अधिकारी के रूप में शामिल हैं। चुनाव अधिकारी एडवोकेट राधे श्याम उपाध्याय ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नियमानुसार पूरे प्रदेश में बार संघ चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, जिसमें 5 दिसंबर तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। 6 से 8 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 12 दिसंबर को कोर्ट परिसर में दोपहर 12 से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतों की गणना कर चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक प्राप्त आवेदनों में उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट इमरान खान, महासचिव पद के लिए एडवोकेट भगवती प्रसाद शर्मा, सह सचिव के लिए एडवोकेट विपिन कुमार गर्ग और कोषाध्यक्ष के लिए एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने आवेदन किया है। शुक्रवार नामांकन का अंतिम दिन है। एडवोकेट उपाध्याय ने बताया कि बाड़ी बार एसोसिएशन में कुल 130 अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन है। संघ के अध्यक्ष सहित कुल 7 पदों पर चुनाव कराया जा रहा है, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और ऑडिटर पद शामिल है। बार एसोसिएशन बाड़ी के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया चालू है। आज तीसरा दिन है फॉर्म भरने का। कल 5 तारीख को फॉर्म भरने का अंतिम दिन है। आज तक 3 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष के लिए अभी किसी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा है। महासचिव पद के लिए श्री भगवती प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए श्री इमरान खान और सह सचिव पद के लिए श्री विपिन कुमार गर्ग 3 फॉर्म अभी आए हैं। अभी कल का दिन शेष है, कल कितने फॉर्म आते हैं। और 1 फॉर्म सुरेंद्र सिंह का कोषाध्यक्ष के लिए भी कुल 4 फॉर्म भरे गए हैं और कल का दिन शेष है। अब कितने फॉर्म आते हैं कल के बाद पता लगेगा। उसके बाद फॉर्म वापसी की तारीख होगी, जाँच होगी। 10 तारीख तक फॉर्म वापसी की है। 12 तारीख को अंतिम रूप से चुनाव होगा। अगर कंटेस्टेड होते हैं तो, अगर निर्विरोध होते हैं तो फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी। स्कूलों की बाल वाहिनियों का किया औचक निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव और परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए धौलपुर शहर के जगदीश तिराहे पर विभिन्न विद्यालयों की बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने बाल वाहिनियों के चालकों को बताया कि बाल वाहिनियों का रंग पीला होना आवश्यक है। साथ ही उन पर स्कूल का नाम, पता, फोन नंबर, वाहन चालक व सहायक का नाम आदि अंकित होना आवश्यक है। बाल वाहनियों के चालक के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही उसके पास वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। बाल वाहनियों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र, GPS इत्यादि होना एवं चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना आवश्यक है। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन न करने एवं कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से परिवहन विभाग द्वारा एक वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई। निजी स्कूल संचालक और बाल वाहनी चालक सिर्फ मुनाफे की चाह में बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रख रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, फिर भी संबंधितों द्वारा दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है और बच्चों को स्कूल बसों एवं वैनों में ठूस कर भरा जा रहा है। स्कूल बाल वाहनियां यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। बिना फिटनेस, बिना परमिट के ओवरलोडिंग बाल वाहनियां सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे अभिभावक रोज डर के साए में जी रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों की वास्तविक स्थिति निर्धारित मापदंडों के विपरीत पाई गई। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल दंडोतिया, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत
हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की? आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। चंबल लिफ्ट को लेकर किसान संगठन की होगी बैठक। किसान संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा किसानों की बैठक किसान संगठन के बैनर तले 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाबा पीतमगिरी मंदिर पहाड़ी मरेना पर आयोजित होगी। किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि बैठक में धौलपुर चंबल लिफ्ट नहर में के कार्य में हो रही देरी एवं धौलपुर जिले के विकास को अवरुद्ध करने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी समय में आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं किसानों को भी आमंत्रित किया गया है। भक्तों ने संगीत में सुंदरकांड पाठ का किया रसपान। पाताली बाबा मंदिर बाड़ी पर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पोद्दार बगीची पाताली बाबा मंदिर पर बुधवार की शाम सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं और शहर के नागरिकों ने शिरकत की। पाठ के समापन पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित सुनील भरद्वाज और उनकी मंडली द्वारा संगीत में सुंदरकांड की प्रस्तुति की, जिसमें धार्मिक भजन और गीत भी गाए गए। इस दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालु भजनों पर झूम उठे। पाताली बाबा मंदिर पर हुए इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए और प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान विष्णु सोनी, अध्यापक शैलेंद्र सिंघल, श्री भगवान शर्मा, सुग्रीव भगत आदि मौजूद रहे। सोनवीर भिलगवा बने कुशवाहा छात्र संघ के जिलाध्यक्ष। कुशवाहा छात्रावास धौलपुर पर कुशवाहा छात्र संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से भिलगवा निवासी सोनवीर कुशवाहा पुत्र राम निवास कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं धर्मेंद्र कुशवाहा ओदी को कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा चैनाकापुरा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोक सिंह को उपाध्यक्ष, नवीन कुशवाहा को उपाध्यक्ष, रवि कुशवाहा को महासचिव बनाया गया है। इस अवसर पर संस्थापक महेश कुशवाहा बाड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष नेमी चंद कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष नितिन कुशवाहा बसेड़ी, पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा बाड़ी, पूर्व अध्यक्ष देवेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम।
साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। जांच के बाद अब 8 पदों पर रहे 23 उम्मीदवार। 12 दिसंबर को होंगे बार संघ धौलपुर के चुनाव। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि गुरुवार को प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद 23 उम्मीदवार शेष रहे। 3 सदस्यीय चुनाव समिति ने प्राप्त आवेदनों की जांच की। जांच के बाद 8 पदों के लिए 23 आवेदन सही पाए गए। 8 पदों पर आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर समय शाम 4 बजे तक है। इसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में करीब 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन के अंतिम दिन अधिवक्ताओं में आवेदन करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद से अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम परमार और चंद्रपाल कुशवाहा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव 2025-26 12 दिसंबर को संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया और जांच करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसमें टोटल 8 पदों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में थे। अनिल शर्मा ने अपनी स्वेच्छा से महासचिव पद से अपना आवेदन वापस ले लिया है और हिना कौसर का आवेदन ऑडिटर से निरस्त कर दिया है। कल 5 और 6 तारीख को विड्रॉल की डेट है। 6 को लास्ट डेट है और 12 तारीख को मतदान होगा और उसी दिन शाम को देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को बाड़ी में लगेगा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा 23 दिसंबर 2025 मंगलवार को शहर के मैरिज होम शंभू रिसोर्ट बसीड़ी रोड बाड़ी पर रतन ज्योति नेत्रालय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संस्था प्रधान अशोक गोयल के पिताजी स्वर्गीय सेठ द्वारिका गोयल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्वालियर से मेडिकल टीम द्वारा रोगियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाता है। साथ ही संस्था द्वारा बाड़ी शहर के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन गोयल भी अपने शिविर में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हैं। नेत्र परीक्षण शिविर में आने वाले मरीज अपने साथ आधार कार्ड की प्रतिलिपि साथ अवश्य लाएं। सभी मरीजों के आने जाने व खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, जिसके लिए बुधवार को संस्था की मीटिंग हुई, जिसमें फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल, सचिव एडवोकेट विपिन गर्ग, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, उपाध्यक्ष सचिन मंगल, संगठन मंत्री अश्वनी गोयल आदि मौजूद रहे। अग्रोहा शक्तिपीठ पर महालक्ष्मी वरदान पर्व पर 18 कुंडीय महायज्ञ संपन्न। धौलपुर जिले के कई अग्रबंधु हुए शामिल। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में अग्रोहा शक्तिपीठ अग्रोहा हिसार हरियाणा में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के नेतृत्व में महालक्ष्मी वरदान पर्व पर 5 दिवसीय 18 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हुआ। आद महालक्ष्मी महायज्ञ में भाग लेने के लिए धौलपुर से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल सहित अन्य अग्रोहा पहुंचे। प्रेम मंगल ने बताया कि महालक्ष्मी जी ने 3 बार मुक्ति, भक्ति और शक्ति के रूप में भगवान श्री अग्रसेन जी को अग्रोहा तपोभूमि पर मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 18 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे देश में अग्रवाल समाज के द्वारा मनाया जाता है। महालक्ष्मी महायज्ञ को हैदराबाद से पधारे आचार्य पुरुषोत्तम लाल शास्त्री एवं उनकी 51 सदस्यीय वैदिक विद्वानों के द्वारा
विधि विधान से संपन्न कराया गया। अग्रोहा शक्तिपीठ पर निर्माणाधीन विश्व स्तरीय एवं ऐतिहासिक विशाल आद्य महालक्ष्मी मंदिर में 108 द्रव्यों से सभी उपस्थित यजमानों द्वारा वैदिक विधि विधान से महालक्ष्मी जी का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों की संख्या में अग्रबंधु शामिल हुए। इस महायज्ञ में धौलपुर से जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, महेश मंगल, मनोज अग्रवाल, अलका मंगल, कमला मंगल आदि शामिल हुए। चयनित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का होगा प्रशिक्षण। धौलपुर जिले में नवीन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के चयन एवं मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में जिले के स्थानीय निवासियों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में 476 अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं 65 अभ्यर्थियों की रिजर्व सूची जारी की जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा उपखंड अधिकारी धौलपुर ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाना है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नगर परिषद टाउन हॉल मचकुंड रोड धौलपुर में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। अवैध ब्लॉक पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध ब्लॉक पत्थर से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक मनीराम पुत्र मानिक मीना निवासी चिल्लाचौंद आंगई को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान IPS के निर्देश में वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने टीम के साथ गश्त के दौरान पीताम्बरा गैंगसा के सामने हाईवे रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर का ब्लॉक के भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर जब्त किया है। साथ ही चालक मनीराम पुत्र मानिक चंद्र मीना को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई गई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।